हमारा सूरज धरती पर एनर्जी का प्राइमरी सोर्स होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूरज कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन और हीलियम के न्यूक्लियर फ्यूजन से हमारा सूरज लगातार बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन इस एनर्जी का एक बेहद छोटा हिस्सा ही हमारी धरती तक पहुंचता है। ये सूरज से निकलने वाली एनर्जी का 100 करोड़वां हिस्सा भी नहीं है। धरती पर हर साल एनर्जी कंजम्पशन 4 × 10⁻20 जूल्स है, पर लगातार बढ़ती एनर्जी नीड्स के कारण आने वाले सालों में हमें सोलर एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना सीखना होगा। वैसे क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हम सूरज की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले तो फिर क्या होगा? साल 1960 में साइंटिस्ट फ्रीमैन डायसन ने एक ऐसे थियोरेटिकल मेगा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया था जो पूरे सूरज को कवर कर सकता है और उसकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। इस मेगा स्ट्रक्चर को हम डायसन स्फीयर के नाम से जानते हैं। इंसानी सिविलाइजेशन जैसे जैसे एडवांस होगी वैसे ही हमारी एनर्जी नीड्स इंक्रीज होती जाएगी और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम धरती की सारी एनर्जी को एग्जॉस्ट कर चुके होंगे। ऐसे में हम अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए अपने सोलर सिस्टम के स्टार यानी कि सूरज के पास जाएंगे। फ्रीमैन डायसन ने एक ऐसे मेगा स्ट्रक्चर इमेजिन किया था जो पूरे सूरज को चारों तरफ से कवर कर सके और एक सुपर एडवांस सोलर पैनल की तरह बहुत ही ज्यादा अमाउंट में सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलने में कैपेबल होगा। जब हमारे पास इनफाइनाइट एनर्जी होगी तो जाहिर सी बात है कि हम इससे क्या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर हम ये डायसन स्फीयर कैसे बनाएंगे? हमारे सूरज का डायमीटर करीब 14 लाख किलोमीटर है, यानी कि हमें डायसन स्फीयर बनाने के लिए इससे भी बड़े स्फीयर की जरूरत होगी। लेकिन आखिर हम इतना सारा मटेरियल कहाँ से लाएंगे? इस मेगा स्ट्रक्चर को बनाने में कुछ किलोग्राम्स नहीं बल्कि पूरे प्लेनेट का मास लग जाने वाला है। इसके लिए हमें बुध या फिर शुक्र ग्रह को तबाह करना होगा और वहाँ पर लाखों ऑटोमेटिक मशीन्स के थ्रू रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करने से लेकर फिनिश्ड प्रोडक्ट की एक्सपोर्टिंग तक का पूरा इंतजाम करना होगा। और फिर डायसन स्फीयर की डिजाइनिंग का काम भी इजी नहीं होने वाला। ये सब सुनने के बाद आपको डायसन स्फीयर का फॉर्मेशन इम्पॉसिबल लग रहा होगा, क्योंकि आज की तारीख में हम इंसान टाइप 1 सिविलाइजेशन भी नहीं है, जबकि डायसन स्फीयर बनाने के लिए हमें टाइप 2 सिविलाइजेशन बनना पड़ेगा, जो कि आने वाले 10,000 सालों में भी नामुमकिन है। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारी फ्यूचर सिविलाइजेशन एक डायसन स्फीयर बना लेती है और उनके पास अनलिमिटेड एनर्जी आ जाती है। तो जानते हैं कि वो इस एनर्जी से क्या क्या कर सकते हैं। इतनी एनर्जी मिल जाने के बाद हमारे लिए सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स और मून की सैर करना शहर में बाइक चलाने जैसा होगा। यहाँ तक कि हम इंटरस्टेलर और इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल भी कर पाएंगे। चांद और मंगल को टेराफॉर्म करना और वहाँ पर इंसानी बस्तियाँ बसा पाना कोई लाइफ टाइम ड्रीम नहीं बल्कि एक रियलिटी होगी। यहाँ तक कि हम सूरज पर भी रह पाएंगे। अगर हमें डायसन स्फीयर जैसे मेगा स्ट्रक्चर को बनाना है और उसे लंबे समय तक मेंटेन करके रखना है तो हमें उसके बाहर ही अपने बेसिस और कंट्रोल सेंटर्स बनाने होंगे। ये सभी चीजें डायसन स्फीयर के ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव कवर से बनी होगी। ट्रांसपेरेंट इसलिए क्योंकि अगर हम सूरज को पूरा ब्लॉक कर देते हैं तो सोलर सिस्टम में अंधेरा छा जाएगा। जरा सोचिए कि आप ऐसे ही किसी कंट्रोल सेंटर में रहते हो और आप प्रोटेक्टिव कवर से अंदर झाँकते हो, जहाँ आपको एक विशाल आग के गोले का दर्शन होता है। जब इसकी इमेजिनेशन इतनी फैसिनेटिंग है तो ये रियल में कितना अनोखा होगा। डायसन स्फीयर के बाद हमारी धरती पूरी तरह से बदल जाने वाली है। आज जो सोलर एनर्जी हमारी टोटल एनर्जी का सिर्फ 1 से 2% फुलफिल करती है, वो पूरी पावर जनरेशन इंडस्ट्री पर कैप्चर कर लेगी। हर तरफ सिर्फ सोलर एनर्जी का दबदबा होगा। पेट्रोलियम और गैस इंडस्ट्री पर ताला लग जाने वाला है और उनके एम्प्लॉयज को हमेशा के लिए छुट्टी दिया जाएगा। हालांकि सोलर एनर्जी के सेक्टर में जॉब्स की बाढ़ आ जाने वाली है। आज हम जिस ग्लोबल वार्मिंग को लेकर परेशान हो रहे हैं, डायसन स्फीयर के आ जाने के बाद वो चिंता हमेशा के लिए दूर हो जाने वाली है, क्योंकि इसके बनने के बाद हम जब चाहे सूरज की रेडिएशन को कम या ज्यादा कर पाएंगे और धरती के टेम्परेचर को अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाएंगे। हालांकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। डायसन स्फीयर जहाँ एक तरफ धरती के लोगों की लाइफ आसान कर देगी तो ये हमारी जान भी ले सकती है। अगर इतने बड़े मेगा स्ट्रक्चर में कोई छोटी सी भी गड़बड़ आ गई तो ये हजारों लोगों की जान ले सकती है। हो सकता है कि धरती के कुछ एरियाज में सूरज की रोशनी पहुँचे ही ना, तो क्या पता कुछ लोग जगह जगह पर ये पूरे शहर को अपनी गर्मी के चलते मेल्ट कर दे। डायसन स्फीयर को एक वेपन की तरह भी यूज किया जा सकता है, जिसका अंजाम बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा। डायसन स्फीयर के आने से इंसानों के पास नेचुरल लाइट कम ही पहुंचेगी और हमें ऐसी ऐसी स्किन डिजीज होने लगेगी जिसके बारे में आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, आपने सुना होगा कि चाइना आर्टिफिशियल मून्स को बनाने में लगा हुआ है, क्योंकि वो रात में भी दिन की तरह
तरह रोशनी करना चाहता है और अपने नाइट लाइट बिल्स को कम करना चाहता है। एक डायसन स्फीयर के बनने के बाद हम ऐसे एक नहीं बल्कि हजारों आर्टिफिशियल मून्स और सूरज को बना सकेंगे और रात में भी दिन की तरह रोशनी कर सकेंगे। हालांकि इसके बाद भी आपको सोना तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सपना नहीं देखोगे तो असल जिंदगी में आपके सपने कभी बड़े नहीं हो पाएंगे और डायसन स्फीयर जैसे मेगा स्ट्रक्चर को बनाने का टारगेट हम कभी पूरा नहीं कर सकेंगे। वैसे आप क्या सोचते हैं, हम कितने सालों बाद ऐसा कुछ बनाने में कामयाब होंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है वो वीडियो के ऊपर दिए गए फॉलो बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।